देवी अहिल्या विश्वविद्यालय कुलगुरु प्रोफेसर डॉक्टर राकेश सिंघई अनूठी साइकिल यात्रा करने जा रहे हैं। उच्च शिक्षित बालिका और विकसित भारत 2047 का संकल्प लेकर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय कुलगुरु इंदौर से महेश्वर साइकिल यात्रा करेंगे। 5 अप्रैल को इंदौर से ये यात्रा शुरू होगी। देखिए खास रिपोर्ट। छात्राओं के ड्रॉप आउट के खिलाफ डीएवीवी कुलगुरु की अनूठी पहल। इंदौर से महेश्वर तक साइकिल यात्रा करेंगे कुलगुरु डॉक्टर राकेश सिंघई। महेश्वर तक साइकिल चलाकर जाएंगे कुलगुरु। छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करने का देंगे संदेश। देश में हर साल लाखों छात्राएं ड्रॉप आउट हो रही है। किसी न किसी वजह से वे 10वीं या फिर 12वीं के बाद पढ़ाई से दूरी बना रही है। ऐसी छात्राओं को हौसला देने और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए इंदौर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉक्टर राकेश सिंघई अनूठी साइकिल यात्रा करने जा रहे हैं। 5 अप्रैल को उच्च शिक्षिका बालिका विकसित भारत 2047 का लक्ष्य लेकर ये साइकिल यात्रा इंदौर से शुरू होगी, जो 90 किलोमीटर की दूरी तय कर महेश्वर पहुंचेगी। इस यात्रा के लिए कुलगुरु हर दिन प्रैक्टिस कर रहे हैं। चुनौतियाँ तो मेरे मन में यही थी कि इस यूनिवर्सिटी को एक वाइब्रेंट यूनिवर्सिटी बना पाऊँ, और जो यहाँ पे ऑलरेडी कोर्सेज चल रहे थे, यहाँ पे जो फैकल्टी थी, उनको और थोड़ा सा चैतन्य कर दूँ। तो मुझे लगता है कि मैं किसी न किसी रूप से उसमें सफल रहा हूँ। और अभी प्रयास बहुत करना है, क्योंकि हमारी फाइनेंशियल कंडीशंस को थोड़ा इम्प्रूव कराना है। तो नए कोर्स लाने हैं और जो भी सोर्सेज हो सकते हैं रेवेन्यू के, वो उनको ध्यान देना है। जी, इसका मुख्य संदेश तो यह है कि हमारी जो बालिकाएं हैं उनको उच्च शिक्षित बालिका विकसित भारत 2047, ये हमारा लक्ष्य है, जिसमें यह उद्देश्य है कि जो बालिकाएं खासकर ड्रॉप आउट हो जाती हैं 12th के पहले या उसके बाद, तो उनको मोटिवेट करना है कि आप अपनी शिक्षा को कंटिन्यू करें और विकसित भारत बनने में सहयोग। हाँ बिल्कुल, साइकिल यात्रा के लिए हम लोग सुबह से करीब 10-15 बच्चे, उसमें फैकल्टी भी शामिल हैं, कुछ छात्र भी शामिल हैं और कुछ कर्मचारी हैं। तो ये मिलके हम लोग एक शुरुआत में हम लोग 4-5 थे, फिर धीरे धीरे अब करीब 15 लोग जुड़ गए हैं, जो सुबह 7 बजे से हमारे विश्वविद्यालय के प्रांगण में हम लोग साइकिलिंग करते हैं। बीच में कुछ लंबा भी चल लेते हैं, जैसे मऊ हम लोग जा चुके हैं। और ये प्रोग्राम करना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि हम अब जब महेश्वर तक की यात्रा करेंगे तो वो मोर देन 90 किलोमीटर्स है। तो उसके पहले हम एक प्रैक्टिस कर लें, अपने आप को साउंड बना लें, जिसमें कि साइकिलिंग अच्छे से कर पाएँ। आपको बता दें कि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में राकेश सिंघई का कार्यकाल 6 महीने का हो चुका है और इस दौरान वे विश्वविद्यालय रफ्तार देने में काफी सफल हुए हैं। लेकिन अभी उनके सामने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की आर्थिक स्थिति में सुधार करने की बड़ी चुनौती है। हाँ, ये मुख्यतः मैं जुड़ रहा हूँ, तो मेरा उद्देश्य ये है कि ये भावना हमारे शिक्षकों में, हमारे छात्रों में और इस तरह से एनवायरनमेंट में पैदा हो जाए, जो आपको जीने की कला भी सिखाए और साथ में किसी उद्देश्य से आप आगे बढ़ें। ये मेरा मुख्य लक्ष्य है। इसके अलावा झाबुआ मेडिकल कॉलेज के सपने को पूरा करने के लिए भी डॉक्टर सिंघई 2 मॉडल पर काम कर रहे हैं। पहला, इंजीनियर कॉलेज की बिल्डिंग को मेडिकल कॉलेज के लिए देना और जिला अस्पताल और उसके स्टाफ का खर्चा सरकार देगी। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय सिर्फ फीस कलेक्ट करके शिक्षक और स्टाफ की सैलरी निकालेगा। दूसरे मॉडल के तहत जमीन का आवंटन किया जा रहा है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के द्वारा बिल्डिंग का निर्माण किया जाएगा। देखिए, इसमें हमारे पास 2 मॉडल हैं। एक पहला मॉडल तो ये है कि हम इंजीनियरिंग कॉलेज, जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को यह आश्वासन दिया है कि वहाँ पे एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसकी बिल्डिंग हम इस विश्वविद्यालय को दे सकेंगे मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए। साथ में वहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, उसका मैं स्टाफ और मैं वहाँ के जो खर्चे हैं उनके साथ जो शासन देखेगा के साथ वो हमारे विश्वविद्यालय को दे देंगे, जिसमें कि हमें सिर्फ फीस कलेक्ट करके शिक्षकों के और वहाँ के स्टाफ की सैलरी निकालना है। पहला तो ये मॉडल है। दूसरा, यदि इंजीनियरिंग कॉलेज की बिल्डिंग हमको प्राप्त नहीं होती है तो ज़मीन का आवंटन भी हम लोग साथ साथ करवा रहे हैं झाबुआ में। तो कालांतर में फिर हम वहाँ पे अपने विश्वविद्यालय के द्वारा ही एक बिल्डिंग का निर्माण करेंगे, जिसके लिए
जो धनराशि की आवश्यकता है हम विभिन्न जगहों से, विभिन्न स्थानों से और जो और भी मिनिस्ट्रीज़ हैं उनसे लाने की कोशिश करेंगे। कुल मिलाकर राकेश सिंघई एक तरफ समाज में शिक्षा के प्रति अलख जगाने के लिए साइकिल यात्रा करेंगे, वहीं दूसरी तरफ देवी अहिल्या विश्वविद्यालय को बुलंदियों पर पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।